students. This time we are doing for class 10th chapter 8 Introduction to Trigonometry exercise 8.1. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इसके लिए सबसे पहले आप फार्मूले जो है वो लर्न कर लीजिए। वो क्या है, एक तरीका ये है जो चल रहा है, बच्चों को करवाया जाता है, बच्चों को पसंद भी आता है। वो है पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। समझ में आया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसकी मदद से आप ये लिख लेंगे। तो ये होता है एस फॉर साइन, सी फॉर कोस, टी फॉर टेंजेंट, पी का मतलब हुआ परपेंडिकुलर, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पर जो ये है ये हुआ परपेंडिकुलर, पी। क्लियर है? परपेंडिकुलर। और जो ये है ये हुई हाइपोटेन्यूज, मतलब जो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है, 90 वाला पॉइंट, 90 को छोड़ करके 90 बनाया बी के ऊपर, तो बी को छोड़ देंगे, बाकी जो पॉइंट बच गए उनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। जो बेस में है वो होगा बी, बेस, ठीक है। तो जब P बाई एच होगा तो होगा साइन। क्लियर हुआ? तो साइन के लिए अगर हम फार्मूला देखें तो क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू P बाई एच। राइट? एस पी एच, P बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ओके। अब साइन के बाद कोस, कोस के लिए कोस ए सी बी बाई एच, तो ऊपर आ जाएगा बी, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज करेंगे तो मिलेगा हमें कोस ए, ठीक है। अब बारी आती है टेंजेंट की, जो टी है ये पी बाई बी। तो यहाँ आ जाएगा P और नीचे आएगा B, P बाई B। ये फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो ये एक्सरसाइज और इसके बाद 9th चैप्टर है वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और बीच बीच में भी आपकी मदद करते रहेंगे ये। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके। तो क्वेश्चन में है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि ABC है और वो B के ऊपर राइट एंगल्ड है, यानी कि 90 डिग्री एंगल B पर बना हुआ है, जैसे ये बना हुआ है। AB आपको मिली हुई है 24 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। BC मिली हुई है 7 सेंटीमीटर,
7 सेंटीमीटर। ठीक है। और अब आपको डिटरमाइन करना है, पता करना है वैल्यू का साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी की। तो ज़रा इस बात के लिए ध्यान रखिएगा, जब आपको मान लिया एंगल निकालना है, ये वाले साइन ए कोस ए निकालना है, तो ए जो है वो बेस में होना चाहिए। तो ए बेस में है, हमारा काम चल गया। अगर सी बेस में होता तो हम कुछ ऐसे करते, मेजरमेंट लिखते कि ए यहाँ पे करके और फिर इसकी वैल्यू पुट कर देते, जैसे अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहा, ये है फिगर हमारी जो हमारी मदद करेगी। मैंने इसको रख दिया है। ओके, अब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, और कौन सा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। ये फिगर आप बनाएंगे, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। ओके। अब है हमारे पास साइन ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन ए की वैल्यू होती है P/H। ठीक है। P परपेंडिकुलर, लेकिन हमारे पास H नहीं है, तो H निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके करेंगे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? राइट एंगल ट्रायंगल हो तो h² = b² + p² होता है। राइट। p² + b², ये फार्मूला है। अब हमारे पास h नहीं है तो हम 7, p की जगह 7 रखेंगे, 7² प्लस में b² यानी कि 24 का स्क्वायर। ओके। = 7² 49 प्लस 24², 24 4 = 96, 6 9, 24 2 = 48, 48 and 9 57, 576। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे जो आंसर है वो आएगा 625। और आपको पता है 625 का स्क्वायर होता है। राइट। तो स्क्वायर से स्क्वायर हट गया और हमें h की वैल्यू क्या मिली? 25।
तो h की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गई। अब हमारा काम आसान है, हम आगे अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। साइन ए की वैल्यू निकालनी है हमें। P बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन में h, परपेंडिकुलर है ये BC और h है हाइपोटेन्यूज CA। P की जगह आ जाएगा 7 और h की जगह आ जाएगा 25। ये हमारा हुआ फर्स्ट आंसर। अब निकालना कोस ए। कोस ए इज इक्वल टू P की बजाय यहाँ पर आ जाएगा B, ठीक है, इज इक्वल टू, अब B की जगह B बेस यानी 24, यहाँ 24 आ गया और नीचे 25, तो ये दो वैल्यू हो गई। समझ में आया आपको? एक फर्स्ट पार्ट हमने इस तरीके से कर लिया। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 हुआ। यहाँ से लेकर ये आ यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमें निकालना है साइन सी और कोस सी। अब हम इसको समझेंगे कि नीचे वो एंगल होना ज़रूरी है जो कि यहाँ पर आया हुआ है। ए था तो हमने नीचे ए लिया, अब सी है तो नीचे हम सी लेंगे। तो इस फिगर को दोबारा से करना पड़ेगा और मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। अब जो ए है जहाँ पर, वहाँ पर मैं लिखूँगा सी, और जहाँ पर सी है वहाँ पर ए। बी नहीं बदलेगा क्योंकि बी पर 90 डिग्री एंगल डिस्क्राइब कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसा होने पर BC 7 सेंटीमीटर है, तो BC कौन सी है? BC ये नीचे, तो ये BC जो है 7 सेंटीमीटर कर दी हमने। और जो AB है वो है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। AC का AC रहेगा, हाइपोटेन्यूज वैसी की वैसी रहेगी। यहाँ पर भी, यहाँ पे CA है, यहाँ पे AC है, बात तो एक ही रहती है ना। ये ट्रायंगल मैंने इस हिसाब से थोड़ा सा बना दिया ताकि भाई 7 सेंटीमीटर से 24 सेंटीमीटर तो बिगर होती है ना, तो ये थोड़ी सी मैंने बिग साइज में दिखा दिया, ठीक है। आप भी ऐसे ही कीजिए, थोड़ा लॉजिकल सही लगे। अब ये सब चीज़ें अब दोबारा से करेंगे हम, साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालने वाला काम। अब क्या होगा, अब इन केस 2 साइन ए, अब ए की जगह आ जाएगा सी, रहेगा वही P बाई एच, इस ट्रायंगल के हिसाब से P बाई एच होगा। यहाँ पर P 24 है तो यहाँ 24 आ जाएगा, ठीक है। साइन सी बराबर में P बाई एच यानी 24 बाई में 25। कोस सी, कोस सी के केस में सी एंगल यहाँ पर है और कोस सी के केस में B बाई एच, B बेस 7 हो चुका है और हाइपोटेन्यूज वही है 25, तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे ही कीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगी, ड्रॉ दोबारा कर लीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस वन ऑल्सो। और अब ये हमारा नेक्स्ट पार्ट हो गया, ये वाला हुआ हमारा आंसर नंबर 2।
ये हमारा आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।